हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लवकुश मिश्रा आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ क्लास 8 का। और क्लास 8 में हम आपको पढ़ा रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 2 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आज जो है इसका 3rd लेक्चर, कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 3rd स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें अभी इसके पहले के दोनों लेक्चर्स में आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको बताए थे, इसकी जो प्रॉपर्टीज थे वो आपको बताए हुए हैं। ठीक है, डायगोनल मेथड और कॉलम मेथड बताए हैं। ठीक है, आज जो है वो आपको बता रहे हैं नया टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट निकालना परफेक्ट स्क्वायर का किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अभी डायगोनल और कॉलम मेथड था तो उसमें इसका स्क्वायर निकाल रहे थे, किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे। अब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि आपके सामने देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 है, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब कैसे है तो प्रॉपर्टी बताए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बट यहाँ चेक नहीं करना है, ये जो नंबर है वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कह रहा है। इसका आपको करना क्या है, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और किस मेथड द्वारा स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हैं यहां पे है। एक प्राइम नंबर आप जानते हैं ना, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक पहला फैक्टर कौन सा होता है, 1 होता है, और दूसरा वही नंबर खुद होता है। जस्ट एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से ही क्या करना होता है, प्राइम नंबर से ही फैक्टर करके निकालना होता है। ठीक है, प्राइम नंबर से ही फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकालना होता है। कैसे करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, 324 है। ठीक है, इसका फैक्टर करना है आपको, ऐसे कर लेंगे, फैक्टर करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम देखो करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो स्टार्टिंग 2 से करते हैं। लेकिन 2 के डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है वह क्या कहता है कि 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो यह इवन नंबर है, 324 इवन नंबर है, का मतलब यह पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिविजिबल होगा। अगर यह इवन नंबर नहीं होता तब हम क्या करते, ऑड नंबर होता तो 2 से नहीं करते, फिर हम कहां से करते, 3 से चेक करते, डिवाइड करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा देन अगला प्राइम नंबर क्या आएगा आपका, 5 आएगा, 5 से करेंगे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 7, तो उससे डिवाइड करके हम चेक करेंगे। तो जो भी नंबर हम लेंगे वह कौन सा नंबर लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल है वह 4 से भी होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 4 से क्यों नहीं लेंगे, 4 से भी वही होगा। 6 से तो 2 या 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 6 से भी तो डिविजिबल होगा वह, तो इसलिए प्राइम नंबर लेकर करते हैं। या इवन नंबर आपके सामने है, हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, डिवाइड किए, पहला फैक्टर निकल करके आया। फिर ये इवन नंबर ही है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81। अब ये 81 ऑड नंबर हो गया, यह कम से कम 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, किससे होगा, या 3 से। अगला प्राइम नंबर हम लेंगे 3 से होगा, चेक कर लेंगे, 3 2 जा 6, 2 1, हाँ 3 से होगा, तो 3 से होगा तो 3 2 जा 6 और 2 1 21, 3 7 जा 21। फिर यह 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, और फिर 3 से होगा यह लास्ट में 1 टाइम में। तो यह पूरा कंप्लीट जो है यह इसका फैक्टर हो गया। किस नंबर से हमने किया, देखिए प्राइम नंबर लेकर के ही किया है और इसी से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए किसका स्क्वायर रूट निकालना था, 324 का। यह सिंबल जो हम लगा रहे हैं यह किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, यह शो कर रहा है कि आप 324 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, इसके जितने फैक्टर आए हैं वह स्क्वायर रूट के अंदर रखिए। कितने फैक्टर आए हैं, 2 2 3 3 3 3, जितना आया है वह रखेंगे।
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आपको बताया थे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सभी नंबर का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो यहां पे बन रहा है पेयर, यह और यह पेयर बन गया ना। तो जब पेयर बन गया, यह 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर बन गया। अब बन गया, इसको बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। आंसर निकल गया आपका। ठीक है, का मतलब क्या हुआ कि 324 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 324 का स्क्वायर रूट 18 हो गया। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो फैक्टर आए हुए हैं वह इस तरह से लिख करके पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया तो एक पेयर का एक नंबर, इस पेयर का एक नंबर, इस पेयर का एक नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ गया आपका 18। दैट्स क्लियर। तो यह पहला आपका, यह हमने करके आपको बताया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे 1296 पे। ठीक है, 1296 पे इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 1296 आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ठीक है, देखिए इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से हम करेंगे निकलेगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से यह इवन नंबर फिर आया, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 2 4, फिर अभी इवन नंबर ही है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से ही हम डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक, फिर आते हैं 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 से करेंगे 9 को 3 टाइम में, फिर 3 से कर लेंगे फाइनली 1 आ जाएगा, पूरा का पूरा यह डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब इसी को इससे ऐसे लिख लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताए थे, 1296 किस फॉर्म में, स्क्वायर रूट में। ठीक है, इज इक्वल टू, अब अंडर रूट में क्या हम इसको लिखेंगे, जितना इसका फैक्टर आया है वह हम लिख लेंगे। तो आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 1 2 3 4 टाइम 2 और 4 टाइम 3 आया है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, पेयर देखिए बन रहा है, चूंकि हम पहले ही बताएं कि यह सभी नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो सभी नंबर का पेयर बनेगा यहाँ पे। अगर नहीं बनेगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं होगा। फिर यह देखिए इसका पेयर बना, यह पेयर बना, यह पेयर बन गया। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई सबका कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। तो यह 1296 का आपका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, और वापस से फिर 36 का 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1296 उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। 36 इंटू 36, तो 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 और 1296 का स्क्वायर रूट 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 110, देख लीजिए क्या नंबर है, 11025, 110 2 and 5। ठीक है, 11,025। फैक्टर इसका सबसे पहले तो फैक्टर हम करेंगे ना, तो फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यह इवन नंबर नहीं है, का मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 3 से होगा?
अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे अगला प्राइम नंबर लेंगे, 5 लेंगे। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 0 20, 3 6 जा 18, 2 और 2 22, 3 7 जा 21, 1 और 5 15, 3 5 जा 15। आप रफली इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो या ओरल भी जैसे हमने चेक किया वैसे भी चेक कर सकते हैं, या रफ में डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 3 से हो रहा है, देन 3 से हो रहा है, आपने 3 से कर लिया। 3 3 जा 9, 2 0 20, 3 6 जा 18, 2 और 2 22, 3 7 जा 21, और 1 और 5 3 5 जा 15। फिर 3 से कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी क्या होगा कि नहीं होगा? तो 3 4 जा 12 और 3a नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आपका आएगा? 3 के बाद 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिविजिबल होता है। तो एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो रूल है आप पढ़े हुए हैं, एक बार वह अगर ध्यान में है तो फैक्टर करने में और आसानी होगा। तो यह 5 से हो जा रहा है, तो 5 2 जा 10, और 2 और 2 22, तो 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। फिर 5 से कर लेंगे। 5 4 जा, और 5 9 जा 7 से कर लेंगे 7 टाइम में, फिर 7 से कर लेंगे 1 टाइम में, ठीक है। तो 1 1 0 2 5 11,025 का आपका फैक्टर जो है वो आपके सामने है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, है ना। देखिए 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, ये फैक्टर जो आया वही हमने यहाँ पे लिखा। पेयर बनेगा ही, ठीक है, बन गया है पेयर। अब इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा 1 टाइम। 3 इंटू 5, एक पेयर का एक नंबर ऐसे, इंटू 7 105 मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों नंबर का, ठीक है। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। तो यह आपका स्क्वायर रूट निकल गया। इसी तरीके से जितने भी नंबर हैं सभी नंबर का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में एनसीईआरटी हो या जो भी आपके स्कूल में किताबें चलती हैं, ठीक है, तो जिस किसी भी बुक्स के है, या आप ऐप पर देखिए, ऐप पर ढेर सारा आपको जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। अभी और आगे आपको बताएंगे, ये तो मेथड है, फिर डिवीजन मेथड है, और बाकी चीज़ें हैं बताएंगे। आप ऐप पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ऐप के थ्रू जो है डाउट्स अपने भेज दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसको इरेज कर लेते हैं, या आप अपने से फिर सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नोट करके। इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या था, यह नंबर था, ठीक है। कौन सा नंबर था? यह नंबर आपका था, ठीक है, 17,424। बोल दो बाद में। 17,424 है, ठीक है। तो इस नंबर को 17,424 देख लीजिए, नंबर आपका यही है 17,424। 17,424 क्या करेंगे इसका? हम इसका निकाल लेंगे फैक्टर, पहले निकाल लेंगे। तो फैक्टर आप निकालिए, स्मॉलेस्ट नंबर 2, प्राइम नंबर 2 लेकर के, 2 8 जा 16, 1 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से कर लेंगे, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 1 और 5 15, 2 7 जा 14, और 1 और 6 2 8 जा 16। फिर 2 से हम डिवाइड इसको कर लेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब यह 9 हो गया का मतलब कि यह 2 से डिविजिबल नहीं होगा,
यह इवन नंबर नहीं रह गया, अब यह ऑड नंबर हो गया। 3 से चेक कर लेंगे, ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 121 आ गया। अब देखिए यह 3 से नहीं होगा, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है। 7 से करेंगे, चेक कर लीजिए, नहीं होगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 11 आएगा, तो यह 11 से हो जाएगा। कितने टाइम में, 11 टाइम में, और यह 11 से फिर 1 टाइम में, 11 1 जा 11, ठीक है। तो यह इसका जो है यह फैक्टर निकल करके आ गया आपका। लिख लीजिएगा आप यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 17,424, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जितने फैक्टर आए हैं आप लिखिएगा अंडर रूट के अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। पेयर देखिए, पेयर सबका 11 का एक पेयर बना, एक 3 का बना, 2 का 2 पेयर बना। बाहर निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 11 जा 132, ठीक है। बात समझ में आई आपका? या देखिए जैसे था वैसे पहले फैक्टर कर लिए, फैक्टर करके लिख लिए, पेयर बना लिए, और आप पेयर बना के इन सभी नंबर का आप क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, आपका आंसर आ गया 132। तो इसका स्क्वायर रूट यह निकल गया 132। यह मेथड जो हमने किया है वह मेथड क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर से ही हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे नंबर्स को, ठीक है। और क्या है, फैक्टर निकालना है। प्राइम नंबर से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना आप पीछे क्लासेस में पढ़े भी हैं, ऐसे ही फैक्टर जो है जैसे है वैसे फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल करके पेयर बना लेंगे। पेयर बनेगा कब बनेगा, जब जो नंबर गिवन नंबर है स्क्वायर रूट निकालने के लिए वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तभी पेयर बनेगा, अदरवाइज पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो हमने जो लिया था, क्वेश्चन किया भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बस निकाल दीजिए। तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो आगे फिर देखेंगे। फिलहाल यह मेथड जो है वह आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरे रूट मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है, स्क्वायर रूट निकालने का ही। क्या, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड जो है वह मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, बात समझ में आई? अभी देखा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यह दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड जैसे डिवाइड करते हैं ना, उसी से मिलता जुलता है, डिवाइड करना होता है। लेकिन जैसे डिवाइड करते हैं आप बचपन से सीखते चले आए डिवाइड, बिल्कुल वैसा नहीं है, उससे मिलता जुलता ही है, ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रहेगा। ध्यान समझिएगा इसमें क्या करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। क्या है, 784, ठीक है। इसमें हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। नंबर का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। जितने डिजिट का बनता है पेयर बना लेते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और पेयर किधर से बनाते हैं, आप लेफ्ट साइड से नहीं, अपने राइट हैंड साइड से। जब आप लिखिएगा तो राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से देखिए यह पेयर बन गया, ठीक है। 84 यह पेयर बन गया। पेयर का मतलब क्या, 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर यह हमने लिया 8 और 4, यहां पे यह पेयर बन गया। और यह पेयर नहीं बना, यह आपने सिंगल रह गया नंबर, ठीक है। तो सिंगल नंबर रह गया तो हम सिंगल नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिंगल नंबर का डिवाइड कैसे डिवाइड करेंगे, क्या किसी भी नंबर से कर लेंगे। 7 है तो आप कहोगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, होगा बट क्या है, रिमाइंडर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना रहेगा, ठीक है। हम एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करें, ध्यान समझिएगा, हम एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करें तो वह स्क्वायरिंग नंबर जो है वह 7 से अधिक ना हो, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आपने 4 ले लिया, मान लीजिए कि आपने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 से अधिक है ना, तो या तो 7 आए या उससे कम आए।
अधिक 9 आए। आपने 3 ले लिया, मान लीजिए 3 का स्क्वायर किया, कितना आया 9, तो 3 का स्क्वायर कितना आया 9 आया ना, तो 9 क्या हो गया 7 से अधिक हो गया। अधिक नहीं लेना है, कम, लेस देन 7। तो आप और कम नंबर पे आइए, 2 पर आइए। 2 का स्क्वायर आप करेंगे क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायरिंग नंबर क्या 4, तो 4 देखिए 7 से कम है, अधिक नहीं है। जैसे ही हम 3 लेंगे, 2 के बाद 3 लेंगे, 3 क्या हो गया अधिक हो गया, तो 3 नहीं हम 2 लेंगे, ठीक है 2 लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे 2 का स्क्वायरिंग मतलब 2 बार लिखेंगे, 2 और 2, 2 2 जा 4, ठीक 7 से कम है, लिख लिया आपने, इतना कर लिया आपने। अब 7 में से 4 माइनस करिएगा, कितना बचेगा 3, माइनस भी करेंगे, 2 2 जा 4, 7 में से 4 माइनस किया आपने, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक। अच्छा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके आपने, या कहिए कि 2 का स्क्वायर करके आपने यहां पे लिखा। अब इसी नंबर को यहां पे क्या कर लेंगे, ऐड करके हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है ऐड कर लेंगे, इस नंबर का यहां पे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे, और इसी नंबर को ऐड करके हम यहां पे लिख लेंगे। 7 से 4 आपने माइनस किया, 3 आ गया है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जैसे डिवीजन में होता है ना कि सबट्रैक्ट करते हैं, जितना आता है तो नेक्स्ट डिजिट करके आगे का स्टेप बढ़ाते हैं, बट यहां नेक्स्ट डिजिट का मतलब 8 नहीं, ये पूरा का पूरा पेयर जो है आप यहां पे रखेंगे, कितना 84, कितना पूरा का पूरा पेयर हम यहां पे रखते हैं, तो रख दिया आपने, कितना हो गया 384, कितना हो गया टोटल 384, ठीक। अब वापस से चलते हैं कि हम जैसे स्क्वायर किए तो फिर से स्क्वायर करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर करें, जिसका की स्क्वायर करें, सेम नंबर लेंगे, ठीक है कि 384 से अधिक ना हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या कि जैसे ही हम यहां पे और यहां पे कोई नंबर, जैसे यहां पे 2 और 2 रखे हैं, हम यहां पे और यहां पे कोई नंबर रखेंगे, जैसे ही रखेंगे, ठीक है तो यह नंबर इसके साथ मिल जाएगा, 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहां पे आपने 5 लिखा, यहां पे 5 लिखा, का मतलब यह केवल 5 इंटू 5 नहीं हो गया, यह 45 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, और करने पे क्या होना चाहिए 384 के इक्वल या लेस देन 384 होना चाहिए, मोर देन 384 नहीं होना चाहिए। फिर से समझिएगा, यहां पे और यहां पे जो नंबर हम लिखेंगे, तो जैसे ही यहां पे हम कोई नंबर लिखेंगे, यह इसके साथ होकर के 2 डिजिट का नंबर बनेगा, तो हो गया 45, 5 होगा कि क्या होगा अभी हम देखेंगे, एग्जांपल ले लिए कि 5, तो 45 में 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, देखेंगे 384 के या तो इक्वल आए या तो इससे कम है, इससे अधिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 5 ही रखा है, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 20, तो कम हो जा रहा है, काफी नंबर कम हो जा रहा है, तो हम यहाँ 5 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, कोई सूटेबल नंबर ऐसा रखेंगे जो कि 384 के इक्वल आए, ठीक है। तो और ध्यान दीजिएगा 4 है, तो 4 है तो ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, तो 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस पे क्या आया 6 आया। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे 49 आया, यूनिट प्लेस पे 9 आया। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हम करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, कितना आ गया 64 आ गया, यूनिट प्लेस पे क्या आया 4 आया। ध्यान दीजिएगा यूनिट प्लेस क्यों करें, क्योंकि यहाँ का यूनिट प्लेस कितना है 4 है, कितना है 4 है, तो 4 है, और चूंकि यह क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो यह पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे डिवीजन में होता है कि कोई नंबर से डिवाइड करे तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए, तो वह उसका नंबर क्या कि डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो यह जो मैं किया हूं, यह आपको बताया हूं, यह केवल चेक करने के लिए यूनिट प्लेस, कि हम अगर 6 यहां पे लिखते हैं, ठीक है 7 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा और कितना आना चाहिए, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप पता चला 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर लेकर के चेक करने लगे, यूनिट प्लेस से मैच कराइए, किससे, इसका यूनिट प्लेस और यहां पे जो नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस 6 इंटू 6 करने पे 36, 7 इंटू 7 करने पे 9, 8 इंटू 8 करने पे 64, तो 64 आ रहा है, यूनिट प्लेस 4, यहाँ का भी यूनिट प्लेस 4, तो मैच कर रहा है, तो हम 8 लिखेंगे,
कितना लिखेंगे 8, मल्टीप्लाई करिए 8 8 जा 64, कैरी कितना 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो गया 38 हो गया। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो आपका फाइनली जो है स्क्वायर रूट जो आ गया वह आपका फाइनली स्क्वायर रूट जो है वह किसका 784। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, किस मेथड से निकाला है 784 का स्क्वायर रूट किस मेथड से निकाला है, मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जिसका हमने पेयर यहां पे जिसका हमने लिखा तो 2 और 8 मीन्स क्या 28, इसका स्क्वायर रूट हो गया। 784 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया 28। तो यही नंबर हम लेंगे जिसका यह पेयर यहां पे बन रहा है ना, यह पेयर बना ना 2 और 2 हमने लिया, फिर 8 और 8 लिया। ठीक है, तो 2 और 8 28, 784 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया आपका 28 निकल गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देखिए यह जो क्वेश्चन था 784 यह कितने डिजिट का था 3 डिजिट का था। अभी हम कितने डिजिट का नंबर लेते हैं 4 डिजिट का नंबर लेकर के चेक करते हैं। ठीक है नंबर 5329, इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया, यहां पे पूरा कंप्लीट पेयर बना है, 2 डिजिट का पेयर 2 डिजिट का पेयर, कंप्लीट पेयर बन गया। ठीक है, कितना नंबर है पहला पेयर 53 है, तो कोई नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायरिंग नंबर क्या होना चाहिए 53 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके कम। कम का मतलब ऐसा नहीं कि 2 2 जा 4 कर लिए तो हो गया भाई इससे कम है, नहीं, जैसे डिवाइड में करते हैं ना नियरेस्ट होना चाहिए 53 के लेस, या तो इक्वल हो, दो चीजें या तो इक्वल हो या तो कम हो। कम हो तो कितना कम हो कि 53 के नियरेस्ट हो, जैसे ही अगला नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 53 से अधिक चला जाए। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए 7 और 8 देखिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 53 से अधिक हो गया तो 8 का स्क्वायर नंबर 8 नंबर लेंगे, कितना लेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, जो कि 53 के नियरेस्ट एंड लेस है। तो 7 और 7 आपने कर लिया, तो 7 7 जा 49, आपने 7 इंटू 7 कर लिया, कितना आ गया 49 हो गया। माइनस कर लीजिए 3 में से 9 कैरी, 13 में से 9 4, और यहां पे कुछ नहीं। ठीक, और यहां पे बताए थे ना प्लस कर लीजिएगा 7 + 7, यहां पे 14 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब पूरा का पूरा पेयर जो है हम यहां पे नीचे लिख लेते हैं, डिवाइड में करते हैं, नेक्स्ट डिजिट 1 डिजिट करते हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट निकालने में लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करते हैं पूरा का पूरा पेयर उतार लेते हैं। तो पेयर क्या है 29 पूरा, तो अब ये नंबर कितना हो गया 429, कितना हो गया 429। तो क्या बताए थे यूनिट प्लेस यहाँ पे कितना है 9 है, 9 है तो आपके दिमाग में आएगा 3 3 जा 9, क्या 3 3 देखिए 3 × 3 करेंगे 9, यूनिट प्लेस में 9 मैच कर रहा है। और किसके नंबर का सेम नंबर या स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, 4 का करने पे आएगा नहीं, 5 के करने पे आएगा नहीं, 6 का करने पे आएगा नहीं, 7 का करने पे आएगा। तो 7 × 7 = 49, यहाँ यह भी है 9 है, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यहां जो नंबर आप लिखेंगे यहां और यहां लिखेंगे वह या तो 3 लिखेंगे या तो 7 लिखेंगे। मैच कराइए, यह 3 लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मिलके 147, अब मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 429 से काफी अधिक चला जाएगा, मीन्स 7 हम नहीं क्या 3 लिखेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया आपका, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया ना, तो जब पूरा कैंसिल हो गया तो अब इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर रूट क्या रहेगा, यह नंबर पेयर वाला
और यह नंबर हम लेंगे इसका स्क्वायर, तो 5329 नंबर यह है। इस नंबर का स्क्वायर रूट आपका क्या निकलेगा, नंबर ले लेंगे 7 और यहाँ पे क्या लिए 3, तो 73 आपका आंसर आ गया कि 5329 का स्क्वायर रूट 73 हो गया। ठीक है, यह 4 डिजिट का नंबर का रहा, जिसमें कि पेयर जो रहा आपका पेयर या कंप्लीट पेयर बना है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और आपको अगला क्वेश्चन का बताते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन आपका जैसे बारी बारी से आपको बता रहे हैं 3 डिजिट 4 डिजिट, अब 5 डिजिट का नंबर ले लीजिए ना, कि 5 डिजिट का नंबर लेते हैं तब कैसे बनता है। पेयर बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेयर। आप नंबर लिखिए, क्या है 1 1 6 3 8 4 16,384 पेयर बनाएंगे। अब पेयर किधर से, राइट हैंड साइड से बनाया पेयर, आपका एक पेयर बन गया, एक पेयर यह कंप्लीट हो गया, यह सिंगल बच गया, 1 सिंगल बच गया। ठीक है, अब हम प्रोसेस जो है उस पर आते हैं। तो प्रोसेस आते हैं तो आपको बताया था कि अब यहाँ पे हम किसको लेकर चलेंगे, 1 को पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करें तो 1 ही आए, तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या 4, तुरंत 1 से अधिक चला गया, तो अधिक तो लेना है नहीं, कम लेना है या इक्वल लेना है, तो हम क्या लेते हैं 1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो 1 and 1 आप यहां पे करिए, डिवाइड करिए, 1 1 जा 1 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, यहां पे आप प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, कितना है 63, नेक्स्ट पेयर आपने यहां पे उतार लिया ना, नेक्स्ट पेयर आपने यहां पे कर लिया 63। अब यहां पर और यहां पे ऐसा कोई नंबर लिखें जो कि 63 स्क्वायर करने पे या यहां पे नंबर लिखेंगे तो 2 के साथ कंबाइंड होकर के मल्टीप्लाई होने पे 63 से अधिक ना हो, या तो 63 हो या तो उससे कम हो। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि 3 लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 3 लिखा, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, क्या हो गया, ऐसे करेंगे ना, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, क्या हो गया 63 से अधिक चला गया, मतलब कि क्या 3 नहीं, क्या हम लेंगे, तब इससे कम नंबर लेंगे, क्या नंबर लेंगे, फिर हम नंबर लेंगे 3 से कम नंबर क्या होगा 2 होगा, तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 13 में से 4 9 और यहाँ 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 19, यहाँ पे वापस से क्या करेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, तो 2 + 2 क्या हो गया 4 और यह 2, मतलब 22 + 2 कितना हो गया 24। अभी यह पेयर बचा है, इस पेयर को अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे कितना 84। अब हम लास्ट में चेक करेंगे यूनिट प्लेस वाला ना, क्योंकि ये लास्ट पेयर है, 4 आया, तो 4 आया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किसके स्क्वायर में 4 आ सकता है, यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने पे 4 आ सकता है, 2 के भी आ सकता है, बट 2 करेंगे तो 242 अब मल्टीप्लाई बाई 2 बहुत कम हो जाएगा, 2 से आगे बढ़ते हैं, 4 5 6 7 8, तो 8 8 जा क्या होता है ना, 8 × 8 करेंगे तो 8 8 जा 64, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो यहाँ भी 4 है, तो 4 है तो हम एक बार 8 लेकर के चेक कर लेंगे क्या हमारा आंसर सही हो रहा है। सही होने का मतलब या क्या पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, तो 8 8 जा 64, कैरी कितना हो गया 6, 8 4 जा 32 और कैरी 6 कितना हो गया 38, अभी कैरी कितना 3, तो 8 2 जा 16 और 3 19, तो ये हमारा जो है पूरा पूरा ये सब कैंसिल हो गया। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा, हमारा स्क्वायर रूट जो आएगा वह कितना आएगा आपका, नंबर जो है वह है 16,384, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा, क्या नंबर लेंगे हम, जिसका नंबर यहाँ पे रखे हैं, पेयर बना है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 8, तो 100
128। बात समझ में आई कि 16,384 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वह होगा 128। दैट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, फोर्थ क्वेश्चन को भी आपको बता देते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया। इसको इरेज कर ले रहे हैं और अगले क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10609। 10609 कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है। ध्यान दीजिएगा, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का आपको पता है जो प्रोसेस है। 6 डिजिट में 7 डिजिट 8 डिजिट जैसे भी जो डिजिट का जो नंबर होगा वह यदि इवन है, जैसे 4 डिजिट का है तो इवन नंबर है तो दो का पेयर बन गया। ठीक है, अगर 5 डिजिट का होगा तो दो नंबर का पेयर बनेगा, 2 का बनेगा, एक सिंगल रहेगा। अगर 3 का रहेगा तो ए पेयर बनेगा, ए सिंगल रहेगा। ऑड नंबर अगर है 3 डिजिट का नंबर, मतलब 3 क्या ऑड है, तो एक का कंप्लीट पेयर बनेगा, एक का सिंगल ऐसे रह जाएगा। 5 डिजिट का नंबर है, ऑड नंबर है, पेयर बनेगा और यह सिंगल रह जाएगा। 6 डिजिट का होगा तो पेयर जो है कंप्लीट दो डिजिट का 3 पेयर बनेगा। 7 डिजिट का होगा तो दो डिजिट का कंप्लीट बनेगा और एक सिंगल डिजिट रह जाएगा। तो प्रोसेस वही है। ठीक है, राइट हैंड साइड से पेयर बना लेंगे, या पेयर कंप्लीट या पेयर कंप्लीट, यहां पे 1 सिंगल नंबर रह गया तो 1 है तो 1 सही होगा, इसको याद रखिएगा। 1 है तो 1 सही होगा। ठीक है, 2 से करेंगे सीधे इससे एबव चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा। तो 1 इंटू 1 करेंगे 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं, खत्म। यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, प्लस 1 और 1, यहाँ पे 2 प्लस करके यहाँ पे आपने लिख लिया 2, या 1 में से 1 माइनस किया, खत्म। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे उतार लेंगे कितना, 06। ध्यान दीजिए 06, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ और यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे, 1 भी अगर लिखते हैं, ये 06 का मतलब क्या हुआ, 6 ही तो हुआ ना। 6 के पहले 0 लगाया का मतलब 6 है, 6 के बाद लगा होता तब तो 60 होता, लेकिन यह है कितना, यह नंबर तो केवल 6 है। तो जैसे ही यहाँ पे आप 1 और 1 भी अगर करते हैं, 1 भी लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 1 लिखेंगे तो यह 21 हो जाएगा, और 21 1 जा 21 अधिक हो जाएगा। बात समझ में आई। तो क्या करेंगे अब, तो नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, कितना, फिर 09। ठीक है, कितना, 09। अब कितने बार चला जाएगा, अब यह समझना रहेगा आपको कि अब कितने बार चला जाएगा। जब आपने यहाँ पे नेक्स्ट उतारा तो यहाँ पे 0 कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितने बार, तो 3 बार। कितने बार, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे डिवीजन में आप करते हो, डिवीजन में आप क्या करते हैं कि डिजिट उतारते हैं, अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं। नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं ना, डिवाइड में बढ़ाते हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बढ़ाएंगे। यह हमने किया, 6 आया, डिवाइड नहीं हो पाया, स्क्वायरिंग नंबर हमने करके चेक किया, देख लिया नहीं हुआ, तो नेक्स्ट पेयर उतार लिए। नेक्स्ट पेयर उतारे कितना है, 609। तो नेक्स्ट पेयर उतारे हैं यह 09 यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हम बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे क्या 3 टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 3 3 जा 9, 3 का 0 में 0, और 3 2 जा 6। आप सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पूरा का पूरा चला गया। ठीक है, तो यह आपका हो गया। ठीक है, अब कितना इसका आया, स्क्वायर रूट कितना आया, तो कितना आया, तो यह देखिएगा आप यहां पे 1, एक पूरा पेयर बना है 1। ठीक है, और सीधे से यहां 3 का पेयर बना है तो 3 तो लिखेंगे, बट यह 0 जो है उसको लगा करके, तो 0 3 103। ऐसा नहीं है कि हम पेयर बताएं तो पेयर आपने यह तो
3 ले लिया और इसको छोड़ दिया, नहीं, यह जीरो का बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह जीरो रहेगा। 103 103 जो है यह 10,609 का स्क्वायर रूट निकल गया आपका कितना, 103। कंप्लीट, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। और यहाँ पे नंबर जो हमने लिए दोनों मेथड में, वह नंबर कैसे थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको प्रैक्टिस करने के लिए हमने बताया। अब इसी के बिहाफ पर आप अपने बुक में से नंबर लीजिए, क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, इस तरह के जैसा बताया वैसे ही है, डिफरेंट टाइप के नहीं, डिफरेंट टाइप के और जो होंगे वो आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी केवल जो दो मेथड मैंने बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी के आधार पे आप जो है यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करिए और लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, अपने क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, फिर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में और बाकी चीजों को आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।